हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि हर साल एनआईआरएफ की रैंकिंग क्या करती है, जनरेट करती है। तो इस साल 2023 की रैंकिंग भी इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए हो चुकी है रिलीज। बस बात क्या है कि अभी कुछ जो रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो रैंकिंग में टॉप शुमार हैं। टॉप शुमार मतलब ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग पे हैं, लेकिन वो उस रैंकिंग पे हैं जहां कुछ आईआईटीज एनआईटीज के ऊपर उन्हें रखा गया है। अब शॉकिंग बात यह है कि यार ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा ना इनका पैकेज है ना बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, फिर किन बेसिस पे ये ऊपर आ गई है एनआईआरएफ की रैंकिंग पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ पैरामीटर्स का यूज करके ऐसा बोलते हैं ना, देखो यार एनआईआरएफ की रैंकिंग है, अब गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट है, मतलब गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है सारी, और बहुत सारे पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग बेस्ड होती है और उन पैरामीटर्स में कुछ लूप होल हो जाते हैं और उन लूप होल्स का फायदा उठा के ये, आप समझ रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनका नाम नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में सही में शुमार नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छी रैंकिंग पे आ गई। कौन कौन सी हैं, क्या है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस तो करेंगे ही। सबसे पहले मैं दो चार चीजें आपको क्लियर कर दूं, नहीं तो आप कहोगे कि यार सर क्या ही बोल रहे हो, कैसे आप ऐसा बोल सकते हो, एनआईआरएफ है, ट्रस्टेड है और उसके बावजूद उनने रैंकिंग दी है, तो ऐसे ही तो दे नहीं दी होगी, मतलब मुंह बिना देखे। तो मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले देखो भाई, एनआईआरएफ पे ही चल देते हैं अपन, है ना। एनआईआरएफ अपन गूगल सर्च करो, एनआईआरएफ जैसे ही हमने गूगल सर्च किया तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये वेबसाइट इनकी खुल जाएगी, है ना। लिखा है ना एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है। जैसे ही अपन ने इस पर क्लिक किया, जी हाँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये खुल गई आपके सामने, दिख रही होगी ना। तो एनआईआरएफ में सारी चीजें दी हुई हैं, सब कुछ आप देख लोगे यहाँ पे, ऑफिशियली सारी चीजें दिख जाएंगी। ये सर पैरामीटर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेना, आप डायरेक्ट खोल के देख लेना। पैरामीटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि इन्हीं पैरामीटर पे बेस होके किसी भी इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग दी है, ठीक है। अब भैया ये पैरामीटर्स आप देखें, सबसे पहले 4-5 पैरामीटर दिए, 5 पैरामीटर हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखें तो ये टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, टीएलआर के नाम से, टीचिंग लर्निंग और रिसोर्स, इन तीन चीजों पे 100 मार्क्स मिलते हैं। हालांकि इनका वेटेज कितना है, 0.30% ही है इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए, लेकिन है तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, जिसमें डॉक्टरल स्टूडेंट कितने हैं उस इंस्टीट्यूशन में, यानी पीएचडी वाले लेवल के, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, एफएसआर, फैकल्टी कितनी है कितने स्टूडेंट्स पे, और उसमें परमानेंट फैकल्टी पे ज्यादा फोकस किया जाए, एम्फेसिस, है ना। सो परमानेंट फैकल्टी कितनी है। इसके अलावा यहां पे मैट्रिक टू फैकल्टी विद पीएचडी वाली एक्सपीरियंस फैकल्टी, मतलब जिसमें आप मान के चलिए 8 साल तक का, फिर 8 से 15 साल तक का और 15 साल से ऊपर तक की फैकल्टीज एक्सपीरियंस वाली कितनी है, वो रैंकिंग अलग है। फाइनेंशियल रिसोर्स और उनके यूटिलाइजेशन का कितना काम हो रहा है, मतलब कितने पैसे आपके पास आ रहे हैं और उसको कितना यूटिलाइज आप कर रहे हो, ये एक क्या है, ये एक पैरामीटर है जिसके 100 मार्क्स इन्होंने रखे हुए हैं। उस 100 मार्क्स में जितने भी मिलते हैं उसका 0.30% जो है ये रखा जाता है, मतलब ये उतना टॉप 1% में निकाल लिया जाएगा। सो ये केवल एक पैरामीटर है। दूसरे पैरामीटर पे चले अपन, चलो। दूसरा पैरामीटर है रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, बिल्कुल आरपी के नाम से इसको जाना जा रहा है। किसके नाम से, आरपी, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके अंदर क्या क्या रखा है, कंबाइंड मैट्रिक पब्लिकेशंस के लिए कितने रखे हुए हैं, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन क्यूपी, पब्लिश्ड और ग्रांटेड आईपीआर, पेटेंट वगैरह जो कि पब्लिश किए हैं, क्या कैसा है, और भाई यहां पे फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये एक दूसरा है। इस पे भी 100 मार्क्स रखे हुए हैं। 100 मार्क्स का भी मुझे लगता है यहाँ 0.30% ही वेटेज रखा है। ये दो ऊपर के पैरामीटर्स का ज्यादा वेटेज है, बाकी तो सब कम कम वेटेज वाले हैं। फिर देख लीजिए ग्रेजुएशन आउटकम, ठीक है। ग्रेजुएशन आउटकम ये तीसरा आपका पैरामीटर है जियो के नाम से, जिसमें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कैसी क्या पार्टिसिपेशन है, इसमें पीएचडी स्टूडेंट ग्रेजुएटेड कितने हुए हैं, ये सारी चीजें। अब आप मान के चलिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जहां पे पीएचडी के कम ही ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन कम होने के कारण उनमें हाँ जो सीटिंग इनटेक है वो कम है, और वो कम होना भी अपने आप में समझ रहा हो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन को नीचे ले आता है, क्योंकि ये 0.30% का जो वेटेज है वो अपने आप सीधा नीचे चला जाएगा। तो ये एक पैरामीटर है जहां पे यहां आपने, हालांकि इसका पॉइंट नहीं 100 मार्क्स हैं इसके, 100 मार्क्स में भी 0.20% का इनका वेटेज रखा हुआ है, तो भी ये कम नहीं है भाई, ज्यादा ही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे आउटरीच इंक्लूसिविटी,
ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनने 100 मार्क्स इसके भी रखे हुए हैं, लेकिन इसमें जो वेटेज है वो 0.10% का है, जिसमें आउटरीच और इंक्लूसिविटी OI के नाम से रखा है। इसमें क्या रखा है देखो, पैरामीटर समझना, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अदर स्टेट या कंट्रीज, मतलब आप डाइवर्सिटी देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, नाम तो अच्छा है IITs NITs वगैरह, लेकिन वहां पे क्या है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी नहीं मिलती है। पर्टिकुलर उसी स्टेट के वही जगह के बच्चे मैक्सिमम है, तो आप क्या कर सकते हो। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे स्टेट वाइज ही आप परसेंटेज क्राइटेरिया ज्यादा रखते हो कि इतने बच्चों को हम वही एडमिशन देंगे, बाकी के बच्चों को नहीं देंगे, बाहर की अदर स्टेट वालों को। तो ये क्राइटेरिया जिस कारण से उधर नीचे, अब जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन्हें तो सीट भरनी है, और सीट भरनी तो वो क्या कर रहे हैं कि हाँ हर जगह के बच्चों को बुला लेते हैं। अब हर जगह के बच्चे अगर आ रहे हैं, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, और डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो ये पॉइंट्स इनके हाई होंगे, और हाई होंगे इसी कारण से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऊपर आ गए रैंकिंग पे। और देख लेते हैं चलो, परसेंटेज ऑफ वुमेन, कितनी आपकी वुमेन है, मतलब कोएड हम जो जेंडर इनटेक रखते हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, महिला कैंडिडेट कितने हैं आपके पास। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि हाँ भाई फीमेल रेशियो कम है, मैन रेशियो ज्यादा है। तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जो भैया ज्यादा प्रोग्राम ऐसे कंडक्ट कराते हैं जिनमें फीमेल्स हो, तो बस उसके कारण यहाँ डाइवर्सिटी, वुमेन डाइवर्सिटी के कारण भी यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। फिर भैया यहाँ पे इकोनॉमिकली और सोशल चैलेंज स्टूडेंट कितने रख रहे हो आप, है ना। तो वो भी है कि बहुत सारी सीट्स आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में खाली जानी है, इससे अच्छा क्या कर दोगे, भर लो भाई, है ना। इस बेसिस पे ही भर लो इकोनॉमिक और सोशली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स। फिर बात करें फैसिलिटीज फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए, तो यार आप देखें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनते तो आजकल हैं ऐसे कि जो हाँ फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए भी उनकी रूपरेखा को देखते ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें बनाते, रैम्प पैम्प वगैरह सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो अच्छा खासा लमसम अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सो ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए भी कंपैटिबल हो, तो उसके कारण भी ये चीज़ें इनकी ऊपर आ गई। कुछ इंस्टीट्यूशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेप्शन रैंकिंग, PR जिसको बोल रहे हैं, इसका भी इन्हें फायदा मिला है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और फिर फाइनली पीयर परसेप्शन, एकेडमिक पीयर्स और एम्प्लॉयर्स, इनका क्या कैसा परसेप्शन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, इसके भी 100 मार्क्स हैं, और 100 मार्क्स में इन्होंने वेटेज ये लिया। आप ये मान के चलो कि ये इंस्टीट्यूशंस चूंकि अच्छा खासा इन्वेस्ट करा लेते हैं, एम्प्लॉयर्स को खुश रखते हैं, पैसा अच्छा खासा देते हैं, तो ये लोग अपना बताएंगे ही ना। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिनका फायदा किस किस को मिला, जैसे पीयर परसेप्शन हो गया, आउटरीच ऑफ इंक्लूसिबिलिटी हो गई, ग्रेजुएशन आउटकम्स हो गए, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कोर्सेज बहुत सारे हैं, इसीलिए बच्चे भी बहुत सारे निकल के आ रहे। समझ पा रहे हो ना। तो वो एक क्राइटेरिया है जिनका कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस को फायदा हुआ है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, और इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट हैं उनको थोड़ा सा अच्छा खासा नाम मिला है। चलो देख लेते हैं आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। देखो टॉपेस्ट रैंकिंग हम इधर जाएं तो IITs आपको नाम मिलेंगे, कोई समस्या नहीं। IIT मद्रास है, पहले नंबर पे रहेगा, पहले नंबर पे है इंस्टीट्यूशन उस लायक यार, ठीक है। सो चेन्नई तमिलनाडु में स्टैब्लिश्ड, रैंकिंग नंबर 1, 89.79 इनके टोटल स्कोर रहे हैं IRF के जो पैरामीटर्स हैं उसमें। खराब है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं। IIT दिल्ली की बात कर लो भाई, दूसरे नंबर पे शुमार होता है, कोई दिक्कत नहीं। IIT बॉम्बे की बात कर लो भैया, बहुत बढ़िया, तीसरा नंबर है। IIT कानपुर हो गया चौथा नंबर, रुड़की पांचवें नंबर, खड़गपुर छठवां, गुवाहाटी सातवां, हैदराबाद आठवां, फिर भैया तिरुचिरापल्ली, NIT त्रिची बोलते हैं इसको, NIT तिरुचिरापल्ली, त्रिची मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चे। सो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ही है NIT, और ये 9वें नंबर पे है। आप सोचो यार, कई बार दिमाग में ये आता है कि यार IIT से ऊपर NIT कैसे आ जाएगा, आ जाएगा क्या? लेकिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इनको मार्क्स स्कोर उससे ज्यादा मिले। बाकी चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी भी भाई ये मान के चलो कि कोई IIT NIT कुछ नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल की इतनी जानी मानी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है कि BAPG में सबसे पहले बच्चा उसी को चुनता है ना। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ये आप समझो 10वीं रैंकिंग पे आ गई है, जबकि ना IIT ना NIT, तो कैसे आ सकती है? अच्छा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई वो नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपको पैरामीटर जो मैंने बताया उनमें अच्छा करने के कारण इनका स्कोर क्या आया 67.04।
तो ये पैरामीटर्स की बात है जहां पे आईआईटी शुमार शुरू में होने चाहिए, फिर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज ऐसे नाम होने चाहिए जो हम सोचते हैं, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां एनआईआरएफ टोटली वर्क्स ऑन द पैरामीटर्स, ठीक है, और वो पैरामीटर्स भी हमने डिस्कस करे हैं, उसके कारण यहां ये ऐसी रैंकिंग आप देख पा रहे हैं। वेल्लोर इंस्टीट्यूट वीआईटी, भैया साउथ में जाना माना नाम है शुमार, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छा खासा पैसा लेती है और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना। आप सोचो 11वीं एनआईआरएफ रैंकिंग इस इंस्टीट्यूशन को अगर आप देते तो कैसे दे सकते थे? कैसे दे सकते? बस इन्हीं पैरामीटर्स के कारण कि भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, इको फ्रेंडली है, चैलेंज फ्रेंडली है, वुमेन इनटेक अच्छा है, फैकल्टी रेशियो अच्छा है इनके, हाँ बहुत सारे पेटेंट रजिस्टर्ड हुए हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके कारण इन्हें स्कोर अच्छा खासा हासिल हो गया बाकी के आईआईटीज एनआईटीज से, और ये 11वें नंबर पर शुमार हो गए। और बच्चों के लिए तो क्या है, वीआईटी का नाम तो है ही मशहूर, हाँ भाई। सो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आप एनआईआरएफ में देख लो 11वें नंबर पे, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। क्या बेस है, क्या है, क्या फायदा है, वो इनने उठाया उस चीज का, ठीक है। फिर एनआईटी सूरतगढ़, हाँ भैया कर्नाटका का अच्छा खासा नाम है, जी हाँ 12वीं रैंकिंग पे शुमार होगा। इसके अलावा कट कर दूं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, आप कहोगे सर दिख तो रहा नहीं है। अन्ना यूनिवर्सिटी अगेन अच्छा खासा जाना माना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नाम आता है, तमिलनाडु चेन्नई में स्टैब्लिश्ड है अन्ना यूनिवर्सिटी, हर दूसरा बच्चा तमिलनाडु का जाना चाहता है और बहुत सारी फैसिलिटीज इन्होंने शुमार, और ऑब्वियस सी बात है इन पैरामीटर्स पे खरे उतरे तभी 13वीं रैंकिंग पे आ पा रहा है कि नहीं। लेकिन आप कहोगे सर एनआईटी आईआईटीज इनके नाम क्यों नहीं है, आना चाहिए इसको 12वीं 15वीं 40वीं रैंकिंग पे, या वीआईटी से तो बाद आना चाहिए। लेकिन फैसिलिटीज, पैरामीटर्स और उनमें इनने कैसे झोलझाल तामझाम किया है जिसका फायदा एनआईआरएफ में इनको मिला है। और एनआईआरएफ रैंकिंग को हम भाई ऐसा नहीं बोल सकते गलत बना दे, क्योंकि गवर्नमेंट की है ना। सो वही सारी चीजें हैं। आईआईटी इंदौर, अब ये सोचो आईआईटी इंदौर के पहले अन्ना आ रहा है, वेल्लोर आ रहा है, ये ऐसे नाम है जो बच्चे भाई अन्ना यूनिवर्सिटी ना ले लें अच्छी रैंकिंग पे, जोसा की काउंसलिंग में क्यों ही फिर बच्चा आईआईटी इंदौर को चूज करे, अन्ना यूनिवर्सिटी को ना ले ले या वीआईटी को ना ले ले। तो बच्चे लड़ किस लिए रहे, किस लिए पढ़ रहे हैं? वीआईटी के लिए, अन्ना यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन हाँ फैसिलिटीज हैं, बाकी चीजें, उसका फायदा उठाए। इधर देखो यार, यहाँ पे पैकेज की बात नहीं हुई है कि ऑन एन एवरेज पैकेज कितना मिला, हाईएस्ट पैकेज कितना बच्चों को मिला, उसकी बात नहीं है। उस पर मत जाना है एनआईआरएफ में कि भैया यार इधर तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी होगा, अन्ना यूनिवर्सिटी या वीआईटी है, ठीक है। सो चलो आईआईटी इंदौर यहां पे 14वीं रैंकिंग। हाँ फिर इसके बाद हम आईआईटी बनारस की बात करें, वाराणसी की बात होती है जो कि 15वें नंबर पे। मुझे लगता है बनारसी पहले अच्छा हुआ करता था, आईआईटी इंदौर से तो अच्छा ही हुआ करता था, ठीक है। एनआईटी राउरकेला, यार ये राउरकेला जो है अच्छा इंस्टीट्यूशन है, नामी गिरामी है, और इसको अगर होना थोड़ा ऊपर हो सकता था, लेकिन इनके पिछले रिकॉर्ड्स पैरामीटर पे ये खरे नहीं उतरे, इसलिए इनके स्कोर नीचे हैं और ये रैंकिंग में फिसल गए भाई, 16वीं रैंकिंग पे आ गए। वैसे ही यहां बात कर ले आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट धनबाद की, हाँ जो माइनिंग इंस्टीट्यूट भी है, झारखंड का है, 17वीं रैंकिंग पे। इसके अलावा गांधीनगर आईआईटी, हा भाई लोग आईआईएम अहमदाबाद को चाहते हैं, हाँ और क्या। वैसे ये गांधीनगर भी अच्छा खासा एक ऑप्शन है बच्चों के लिए गुजरात में, आईआईटी गांधीनगर, और इसका नाम थोड़ा ऊपर हो सकता था, लेकिन वही बात है कि पैरामीटर्स में आप फिसले और पैरामीटर्स में फिसलने के कारण स्कोर फिसला और रैंकिंग फिसल गई। तो भाई इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा अगर इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि अच्छे अच्छे नाम हो। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टाइप के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके नाम ऑब्वियसली बात है नीचे होना चाहिए, लेकिन आप सोचो कि यार ये अपनी फैसिलिटीज और बाकी की चीज़ों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिस कारण ये एनआईआरएफ में ऊपर आ गया। अभी तो भैया 11वीं पोजीशन पे, कल के दिन पता चले फिर अगली एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 5 पे पहुंच गए, टॉप 1 में पहुंच गए, तो आईआईटीज आईआईएम के तो नाम बदनाम हो जाएंगे ना, नहीं हो जाएंगे। तो इनको मुझे लगता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं वीआईटी को और सच्चाई है ये, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस चीज़ में। लेकिन मेरा जो फोकस है या आपका जो फोकस होगा कि यार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छा होना चाहिए, आईआईटीज पहले आने चाहिए एनआईआरएफ में, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उनके पीछे के रीज़न ये है जिसका भाई खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, किसको भुगतना पड़ेगा? इन इंस्टीट्यूशन को, और फायदा किसको मिलेगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। चलिए आगे बात कर ले। यहाँ पे हम अमृता विश्व विद्यापीठ, साउथ में अच्छा खासा बेंगलुरु में नाम है,
तमिलनाडु में नाम है, इनके कैंपसेस अलग अलग है, कोयम्बतूर का कैंपस है, और बाकी इस पे इन सारे इंस्टीट्यूशन पे एक एक पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, खुद से ही बनाई है, चाहे BIT हो, अन्ना यूनिवर्सिटी हो, NIT सूरतकल हो, या फिर अमृता विश्वविद्यापीठम हो, इन पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, नाम है और बच्चे चाहते भी हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी के बाद इनका आता है सबिता इंस्टीट्यूट है, उसका नाम आता है, जो बच्चे लेना प्रेफर करते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो इन्होंने भी वही फायदा उठाया और अपने आप 19वीं रैंकिंग इनको NIRF की मिल गई। फिर थापर इंस्टीट्यूशन पटियाला पंजाब में, इस पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, हाँ प्राइवेट है, आप समझ लो भैया इनने फिर क्या मेहनत करी है, इनने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाँ थोड़ी सी अवेलेबिलिटी को, इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर है, बाकी डिफरेंशियल एबल फ्रेंडली है, फिर जेंडर इनटेक, फैकल्टी रेशियो, और इन तमाम चीज़ों पे फोकस किया, पेटेंट वगैरह रजिस्टर्ड ज़्यादा करवाए। सो भैया आपका क्या हुआ, यहाँ पे स्कोर बढ़ गया और आपकी ऑटोमेटिक रैंकिंग 20वीं आ गई। आप सोचो यार, टॉप 20 में तुम किस हिसाब से इसका नाम ले रहे हो यार, है ना। लेकिन बस फायदा इन्हीं लूप होल्स का मिला है। NIT वरंगल अच्छा खासा नाम है, 21वीं रैंकिंग है। IIT रोपड़ हरियाणा में है भैया, है ना, वो प्रागैतिहासिक काल की ये साइट है और यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई ये पंजाब में ही 22वीं रैंकिंग पे है IIT। कैसे मतलब इनके पहले नाम कैसे आ जाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के, क्योंकि इन्होंने मेहनत नहीं करी। बस IIT रोपड़ नाम होने से आप टॉपेस्ट रैंकिंग में नहीं आ जाओगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपके इंटेक्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको रेशियोज बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपने पैरामीटर्स पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप रैंकिंग अच्छी हासिल करेंगे। वही एक समस्या है कैलीकट की, NIT कैलीकट 23वीं रैंकिंग। फिर ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र में, इस पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो। बिट्स पिलानी, अब लो बिट्स का एग्जाम होता है, बिट्स सेट अभी चल रहा है, मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था भाई, है ना। और इनके जो 4 कैंपस है, जिसमें 3 इंडिया में है, एक तो दुबई का कैंपस है, अच्छा खासा पुराना नाम है बिरला इंस्टीट्यूशन का, और भाई बच्चे प्रेफर करना चाहते हैं, सच्चाई है, इन्होंने मेहनत करी है। मैं इनको दोस्त नहीं दे रहा हूँ, मैं दोस्त किसको दे रहा हूँ कि बाकी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, जो नहीं किया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया पिछले रिकॉर्ड्स पे और अपनी रैंकिंग पे चढ़वा दी। अब आपने मौका दिया है इन इंस्टीट्यूशन को एक बार NIRF में अच्छा प्रदर्शन करने का, अब धीरे धीरे ये प्रदर्शन बढ़ाते ही जाएंगे ना, क्योंकि इनकी बेसिक चीज़ें तो हैं ही। हाँ, कितना आपके पास पैसा आ रहा है, उसको क्या यूटिलाइज किया है, किन जगहों पे यूटिलाइज किया है, हाँ बुक्स में किया है, रिसर्च में किया है, रिसोर्सेज में किया है, तो उनका फायदा इनको मिला है, ठीक है। जो कि अभी 25वीं रैंकिंग पे है विट्स पिलानी NIRF की रैंकिंग में, इंजीनियरिंग कैटेगरी। हालांकि ये बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, मैनेजमेंट के भी, लॉ के भी, सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है। फिर JMI हर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा दिल्ली जो प्रेफर करता है ना, वो चाहता है कि चलो कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ना मिल जाए, नहीं मिल रही है तो फिर क्या JMI मिल जाए, JNU नहीं मिल रही, तो चाहते वही हैं। तो बस यहाँ पे 26वीं रैंकिंग। शिक्षा और अनुसंधान, ये उड़ीसा की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है, नाम है, जाना माना नाम है, लेकिन उतना ज्यादा फेमस नहीं है कि भाई इनको हाँ रैंकिंग में 27वां स्थान मिल जाए। लेकिन वही पैरामीटर है और फिर आप इस पे नहीं उलझ सकते कि पैरामीटर है, मिल गई तो आप क्या कर सकते हैं। तो इनने काम किया है, लेकिन बाकी काम और करते हैं। SRM यूनिवर्सिटी भाई, अगर आप देखें, चाहे VIT हमने जो पहले बात कर ली थी, या SRM की बात, ये भी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भाई देखो चाहते हैं बच्चा, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, लेकिन इनको NITs IITs के ऊपर जगह मिलना ये अपने आप में इसलिए समस्या का विषय, समस्या नहीं बोल सकते, इनकी समस्या है किसकी, इंस्टीट्यूशंस की, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसका फायदा किसको मिल रहा है, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। अब बच्चे जो समझदार नहीं है वो तो ये कहेंगे कि ओ 28वीं रैंकिंग NIRF, जो कि मानी जाती है, जानी मानी रैंकिंग मानी जाती पूरे भारत की, और उसमें 28वीं रैंकिंग SRM में है, तो बस जाएंगे बच्चे एडमिशन लेके, क्या बोलेंगे 28वीं रैंकिंग वाले पे पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर 11वीं रैंकिंग वाले पे पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका क्या फायदा है ना, हमें थोड़ा सा फोकस किया इन इंस्टीट्यूशंस को। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU, भैया अभी क्या होगा, अभी जैक दिल्ली की काउंसलिंग में मिलेगा ये इंस्टीट्यूशन, और उसकी रैंकिंग आप देखो भैया, 29वें नंबर की रैंकिंग आपकी है DTU की, और जो साथ चल रही है, तैयारी चालू हो जाएगी, तो भैया उसके लिए भी आपको मैं बता दूं, प्रेडिक्टर वगैरह या मेंटरशिप के लिए नीचे आपको सारी लिंक्स मिल जाने वाली है, तो चेक कर लेना भैया, वहाँ सारी की सारी आपको एक एक पर्टिकुलर गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कहाँ क्या सारी चीज़ें करनी है, ठीक है भाई। 29वीं रैंकिंग। 30वीं क्या है भैया, IIT जोधपुर की रैंकिंग।
अब यार खुद समझो कि एसआरएम हो गया, बिट्स हो गया, है ना, वीआईटी हो गया, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनके नीचे आईआईटीज की रैंकिंग आ रही है। क्यों आ रही है? इसमें किसकी गलती है? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की गलती है या एनआईआरएफ की गलती है? भाई उनने तो वो पैरामीटर सबके लिए बराबर रखे ना, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, उनने काम कर दिया, और ना चाहते हुए भी उन्हें उस रैंकिंग पे, क्योंकि स्कोर ऐसा है, देना पड़ेगी रैंकिंग। हो सकता है अगली बार चेंज हो जाए रैंकिंग, लेकिन इस बार तो ये हो चुका है कि भाई ये रैंकिंग आ चुकी है, अब इनका कुछ हो नहीं सकता। एमिटी एमिटी यूनिवर्सिटी, इनके अलग अलग कैंपसेस हैं, बहुत सारे बच्चे फटकते भी नहीं है, और सच्चाई यही है कि यार बहुत सारे बच्चों को तो केवल ऐसे ही पास हो ना 12th क्लास, चलो इंजीनियरिंग कर लो, यहां मिल जाएगा एडमिशन। हाँ, और सच्चाई बता रहा हूं, आप सोचो 31वीं रैंकिंग एनआईआरएफ में मिल रही है, उसके बाद आईआईटी मंडी का नाम आ रहा है। यार किसी भी हालत में कंपेयर कर लो, चाहे आप एवरेज पैकेज की बात कर लो और बाकी चीजों की भी बात कर लो, तो यार इसका नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन 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 वो पैरामीटर से हमें मतलब ही नहीं है। एनआईआरएफ को जिन पैरामीटर से मतलब है, उसमें अच्छे स्कोर के कारण इनको क्या है, 31वीं रैंकिंग दे दिया। अब हर दूसरा बच्चा बोलेगा मैं तो भैया 31वीं एनआईआरएफ रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूं, एमिटी में। इसका फायदा किसको होगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। हाँ भाई, इससे लॉस किसका होगा? बच्चों का। क्यों होगा? क्योंकि भैया उन्हें अपनी, अब तो एनआईआरएफ में रैंकिंग अच्छी आ गई है, फीस बढ़ा लेनी है, फीस बढ़ा लेंगे, आपसे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट फीस भी ले ली जाएगी, और बहुत सारे ऐसे चीजें, उनका फायदा होना ही है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि हमें आइडिया नहीं है। किसको? आपको आइडिया नहीं है भाई। हाँ, और क्या, तो नीचे अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जाना, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको भरो और जानकारी लो। भैया अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो गलतफहमी का शिकार होगे, और गलतफहमी के कारण आपके 4 साल और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। ठीक है, आगे बात करें। हाँ भाई, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, हालांकि अच्छा नाम है, जाना माना है, बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता एमिटी कहीं से इसके ऊपर आ सकती। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी नीचे नाम रखता मैं एमिटी का, अगर मैं देता तो। लेकिन बस बात वही, अभी हमने पैरामीटर पर डिस्कशन किया, जिनका फायदा इन सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को मिल रहा है, केवल उन्हीं चीजों का, कि इनने उस पर फोकस किया, और इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो जाने माने नामी गिरामी, इन्हें कहा क्या ही करना है, अपना नाम तो है ही, क्या मतलब है इस पे खर्चा करने का, तो बस नीचे आ गए आप रैंकिंग में, है ना। आईआईटी मंडी हो 32वीं रैंकिंग, फिर ये संगुप्ता आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, ये तंजावुर तमिलनाडु की है, 34वीं रैंकिंग। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, अन्ना यूनिवर्सिटी का नाम सुना मैंने, है ना, सविता इंस्टीट्यूट का नाम सुना मैंने, विश्व भारती का नाम सुना, और भी नाम सुने, लेकिन हाँ, सन्मुगा जो है, ये सन्मुगा आर्ट्स इंस्टीट्यूशन, इसका नाम बहुत कम ही सुना है, लेकिन फिर भी ये ऊपर है। हाँ, इसके अलावा अगर आप बात कर ले यहाँ पे शिवपुर की, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई सेट बोलते, ये वेस्ट बंगाल के हावड़ा में स्टैब्लिश है 35वें नंबर पे। कलासीलिंगम एकेडमी, इन सब पे मैंने एक एक वीडियो बहुत अच्छे से इन सब के वो रिव्यूज बनाए हुए हैं। हाँ, एक एक इंस्टीट्यूशन पे हमने डिस्कस किया हुआ, कलासीलिंगम पे भी हमने डिस्कस किया हुआ था, तमिलनाडु के 36वीं एनआईआरएफ रैंक। हाँ भैया, कलासीलिंगम मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा हम रख सकते हैं इंस्टीट्यूशन को कि भाई 36वीं रैंकिंग में, उसके नीचे आपको एनआईटीज दिखे। हाँ, जबकि सिलचर की बात कर लो, एनआईटी सिलचर, यार ये तो बच्चे असम वाला है, लेकिन लेना प्रेफर करते हैं। 40वीं रैंकिंग उसको दे रहे हो, उससे अच्छी तुम कलासीलिंगम को दे रहे हो, उससे अच्छी तुम एमिटी को दे रहे हो, यार क्या है। लेकिन क्या है का क्या मतलब ये नहीं है कि वो तो कहेंगे भैया ये पैरामीटर है, इन पे इनने ये काम किया तो इसके कारण इनको स्कोर मिला, और स्कोर के कारण ये रैंकिंग मिल गई। तो किसका फायदा, किसका लॉस? आपका ही फायदा नहीं है, आपका लॉस ही है। क्यों लॉस है? क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है। आप तो ये एनआईआरएफ रैंकिंग देख लोगे और बस एमिटी में ही ले लो, कहीं नहीं मिल रहा। एमिटी तो 30वें नंबर की यूनिवर्सिटी है, क्या खराब है? अबे बेवकूफ़ों, क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी भैया। 30वें नंबर का है, एडमिशन लोगे, पैसे भी जाएंगे, 4 साल भी जाएंगे, प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, और फिर रोते फिरोगे, और फिर दोस्त किसको दोगे? एनआईआरएफ को कि 30वीं रैंकिंग दी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तो समझो, जानो, और फिर आपको क्या करना है? इन सारी चीजों पे वर्क करना है। ये 30 के बाद की देखो यार, हैं तो यहाँ पे 100 तक की रैंकिंग, और एनआईआरएफ में ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आगे की हम बात कर ले, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो एलपीयू देख लो। चलो, एलपीयू को आपने रैंकिंग दे दी 50वें नंबर की। हाँ यार, हर दूसरे तीसरी जगह पे आप कुछ देखो ना टीवी पे या मोबाइल में, तो एलपीयू की आपको ऐड दिख जाएगी। इतना खर्चा एडवर्टाइज पे कर रहे हैं, इतना बड़ा उनने कैंपस बना के रखा है, फैसिलिटीज इतनी दे के रखी,
उन सारी चीज़ों को, उन पैरामीटर्स को आप देखोगे तो पेटेंट, जब इतने कोर्सेस आप करा रहे हो तो पेटेंट रजिस्टर्ड होंगे तो उनका इतनी सारी आप फैकल्टीज़ के नाम लिख के रखे हो जो PhD होल्डर हैं, जो वो जाए ना जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनके सब व्यवस्थाएं रहती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कि आप भैया PhD करे हो, आप मुझे अपनी डिग्री लगाने का मौका दो, आपको हम पैसे देंगे, आप आओ नहीं आओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है, फैकल्टी है, और ऐसे नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के आपने काउंट बढ़ा लिए जिससे आपको पॉइंट मिल रहे। हाँ ये सच्चाई है, देखो इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता, ये बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन आप लोग नहीं जानते ना। जो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं वो जानते हैं। हमने अब भी डिस्कस किया पैरामीटर्स की, भैया कितना, हाँ किसका वेटेज है और उस वेटेज का फ़ायदा कैसे लिया जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। हाँ आपसे केवल फीस लेके एडमिशन नहीं कराते, बहुत सारे फैकल्टीज जो PhD करके बैठे हैं, MTech करके बैठे हैं, उनकी क्या कर ली, मार्कशीट ले ली, उनसे टाई अप कर लिया कि भैया आपको हम कुछ पैसे दे देंगे, अपनी बस मार्कशीट लगा दो कि आप यहाँ फैकल्टी हो, क्योंकि हमें तो दिखाना है कि इतने PhD फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। और उसका सीधा फ़ायदा यहाँ की NIRF रैंकिंग सीधी बूम बढ़ गई, और NIRF रैंकिंग बढ़ गई तो अब बच्चा देखेगा कि यार ये तो अच्छा इंस्टीट्यूशन है, NIRF भी ऐसी अच्छी रैंकिंग दे रहा है तो मैं यहाँ एडमिशन ले लूँ। लेकिन वो कागज में ही है सारे फैकल्टीज और सारी चीज़ें, आपके कागज में आपका एडमिशन हो जाएगा, पैसे लग जाएंगे, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद फिर प्लेसमेंट नहीं देख पाएगा, क्योंकि NIRF को प्लेसमेंट से नहीं मतलब, उसको सच में नहीं मतलब प्लेसमेंट से, क्या करना है प्लेसमेंट के क्या रिकॉर्ड्स है ना, समझ लो भैया इस चीज़ को। तो NIRF अलग मैटर में रैंकिंग बताती है, और हमको 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद NIRF नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्लेसमेंट और अच्छा प्लेसमेंट। तो उसके हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जिन पे फोकस करना चाहिए, क्या बेस्ट आपके लिए होगा, वो अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले लो। इसके अलावा भैया अभी काउंसलिंग वगैरह चल रही है। हाँ और ऑब्वियसली बात है, आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है या फिर प्रेडिक्टर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी रैंकिंग पे क्या बेस्ट होगा, क्या मिल सकता है, तो नीचे लिंक्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं, उनको ज़रूर देख लें और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। बेवकूफ़ी नहीं करना है, समझदारी से काम करना है। अच्छे भविष्य को आप भी बनाना चाहते हैं और हम उसी के लिए आपकी मेहनत कर रहे हैं। भाई NIRF की रैंकिंग आ गई थी, मुझे क्या करना था, लेकिन बताना ज़रूरी है कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो आ गए हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और अच्छी रैंकिंग इनको मिल गई है, उसके पीछे आप बेवकूफ़ मत बनना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, 50 तक की बता दी, उसके बाद की रैंकिंग है तो 100 तक यहाँ पे, और वो सब आप जाके चेक भी कर सकते हो। और आपको वेबसाइट पे मैं बता दे रहा हूँ, क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, इनके पैरामीटर्स वगैरह आप समझ लेना। देखो ये आप जाओगे रैंकिंग पे, रैंकिंग 2023 पे, और 23 में जाके यहाँ इंजीनियरिंग दिख जाएगा। इस इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी की सारी 100 नाम मिल जाने वाले। याद रखो यहाँ 100 नाम पे ये देख रहे हो ना, PDF वगैरह दिख रहे हैं। हाँ इन PDF पे किसी के पे भी क्लिक करोगे तो उनके वो पैरामीटर्स पे कितने मार्क्स उनको मिले हैं, क्या हुआ है, वो आ जाएगा, और उसी कारण से वो इस लिस्ट में। तो एक बार जरूर चेक कर लेना थोड़ा सा समय निकाल के। और अगर आपको इतना टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि हम गाइड कर दें डायरेक्टली, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके आप जानकारी ले लेना भैया, ठीक है। बाकी हाँ रैंकिंग जरूर आ गई है, कुछ गड़बड़ है रैंकिंग। गड़बड़ कैसी है, हाँ ऐसे नहीं बोल सकते कि गलत रैंकिंग आई है, रैंकिंग सही है, लेकिन इसका फायदा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने उठाया कुछ पैरामीटर्स का, जिसके कारण आपका लॉस ना हो। वो हमारा काम है आपको बताना कि भाई आप कहां गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ भाई अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share